हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, 2025 साहित्यिक हिंदी। अब ये जो आपका मॉडल पेपर है, एक वायरल मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ही इसको आयोजित किया गया है, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर ले तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए ये आपके तीसरे सेट का पेपर है। मैंने ऑलरेडी पहले और दूसरे सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा दिया है। इसी के अनुसार मैं सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हो तो दिन रात एक कर दीजिए और लग जाइए। अगर आपका भी सपना है भाई तो आपको सोना नहीं है, दिन रात आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपने पूरे साल क्या किया, पूरे साल बर्बाद किया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसका कोड देख लीजिए क्या लिखा है, 302 FN है, यहाँ पर 102 है। ऊपर आपको क्या भरना होता है, नाम और अनुक्रमांक भरने होते हैं। अब यहाँ पर मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएंगी। अब देखिए आज की इस वीडियो में पूरे पेपर को अच्छी तरीके से हल करा के बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना एक सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनकी भी मदद मिल जाए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, निर्देश दिया गया है। यहाँ पर समय क्या रहेगा आपका, 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। आपका पूर्णांक 100 का पेपर रहेगा। नोट क्या लिखा है, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है कि कितने भी स्टूडेंट होते हैं 15 मिनट पेपर को नहीं पढ़ते। देखिए अगर आप 15 मिनट नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ी गलती कर देंगे। क्योंकि देखिए अगर आप 15 मिनट पेपर को पढ़ते हैं तो 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो 10 से 15 मिनट पढ़िए अच्छी तरीके से पेपर को और उसमें समझिएगा। यहाँ पर देख लीजिए निर्देश, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों भागों क तथा ख में विभाजित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग खंड क को देख लेते हैं। करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो प्लीज़ लग जाइए जोर शोर से, अच्छी तरीके से दिन रात एक कर दिए। क्योंकि देखिए अभी आपका 20 तारीख, उसके बाद 24 तारीख, कितना दिन बचा है। तो प्लीज़ लग जाइए जोर शोर से। और जितने भी मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ सभी को हल करते चलिए। ये आपका तीसरा मॉडल पेपर, उसी प्रकार से मैं सातों मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ। तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। और अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का तो जरूर पूरा होगा मेरे भाई। अब यहाँ पर पहला प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक। यहाँ पर देखिए अयोध्या सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन, राय कृष्णदास या फिर अज्ञे। तो इसमें से आपका आंसर क्या है, आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या है, दूसरा सही है, राहुल सांकृत्यायन। देखिए अगर आप लोग इन सब का आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे देखिए आपका भी रिवीजन हो जाता है और मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया हुआ है अभी तक। क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात आप एक कर दीजिए, दिन रात आप पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पर दिए गए है ख। ख क्या है, कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है। यहाँ पर देखिए आलोचना, निबंध, नाटक या फिर कहानी। तो इसका भी आंसर आपका क्या सही है, दूसरा ही सही है, निबंध, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं ग प्रश्न को, राष्ट्र जीवन की दशा कृति के रचनाकार हैं। यहाँ पर दिए गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इसका आंसर आपका क्या है, पहला सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देखिए वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते चलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या घ, माघ का कथन छड़े छड़े यत्र वता मुपैति तदेव रूपम रमणीयता। यहाँ पर इनमें से किस निबंध में उद्धृत है। यहाँ पर देखिए राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और पुरुषार्थ, अशोक के फूल या फिर भाषा और आधुनिकता। तो यहाँ पर घ प्रश्न का आंसर क्या है, यहाँ पर भाषा और पुरुषार्थ, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अंग प्रश्न क्या है, तपती पगडंडियों पर पद यात्रा, ठीक है, आत्मकथा है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जैनेन्द्र कुमार या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब देखिए अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर करिए, जिससे मैं आपका कमेंट जरूर पिन भी करूंगा और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए आप आंसर दोगे तो आपका जरूर रिवीजन होगा, तो आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका आ जाता है चौथा, ठीक है। यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिसे यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए मिस प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं क प्रश्न पर, दूसरे का क। यहाँ पर देखिए सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं। यहाँ पर दिए गए हैं दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक,
चौथा सप्तक या फिर तार सप्तक में। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, अगर आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या है आपका, तीसरा सही है चौथा सप्तक में, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ख प्रश्न को। ख प्रश्न क्या कर रहा है, ख प्रश्न कर रहा है इसमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति नहीं है। यहाँ पर देखिए समालोचन दर्श, अनामिका, विराष्टक या फिर ग्रंथविधि। तो इसका आंसर क्या है, आपके ख का आंसर आपका क्या है, दूसरा सही है अनामिका। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखिए लोकायतन पर, काला और बूढ़ा चांद, या फिर चिदम्बरा पर, या फिर ग्राम्या पर। तो इसका आंसर क्या है, आपके ग का आंसर क्या है आपका, दूसरा सही है काला और बूढ़ा चांद, ठीक है। देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो केवल मॉडल पेपर से ही आपको तैयार करना है, आप किसी बुक से अब नहीं तैयार कर सकते, केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयार करना है। तो मैं सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं घ प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा यहाँ पर घ देखिए क्या कर रहा है, कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। यहाँ पर देखिए चक्रवाल, श्रृंगार लहरी, रश्मिबंध, या फिर अधखिला फूल। तो इसका आंसर क्या है जरूर जानते होंगे आप लोग, कमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, पहला ही सही है चक्रवाल, ठीक है। यहाँ पर दिया गया चक्रवाल। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अंग प्रश्न, धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल में किस युग की प्रवृत्ति है। यहाँ पर दिया गया है प्रगतिवाद युग की, प्रयोगवाद युग की, या फिर नई कविता काल की। तो इसका आंसर आपका क्या है, दूसरा सही है प्रगतिवाद युग की। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, आपके बहुविकल्प प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिए क्या कर रहा है, तीसरा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। टोटल आपको कितने मिल जाएंगे, 10 अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर दिए गए पढ़िए थोड़ा। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रखा। अब यहाँ पर इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं इनको मैं आपको अच्छी तरीके से हल करा देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा नीचे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा हुआ है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। तो ये किस पाठ से लिया गया है, अशोक के फूल से, ठीक है। अशोक के फूल, अशोक के फूल से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ख प्रश्न, परवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घृणा के साथ किया गया है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, हम यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर साहित्य प्रवृत्ति स्मरण घृणा के साथ किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिखेंगे जो गर्वीली थी, गर्वीली को किससे, स्मरण घृणा के साथ किया गया है, ठीक है, गर्वीली थी। उसी प्रकार से आपका क्या हो गया, आपका ख प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर देखिए अशोक की वृक्ष की पूजा किसकी देन है। यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसकी प्रति कंदर्प देवता होनी चाहिए, इससे मनोदेव कहते हैं। अशोक के बीच की पूजा गंधर्वों की दिन है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से आपका आंसर हो चुका है। अब इसी प्रकार से आपको पढ़कर आंसर देखना होता है, ठीक है। सभी आंसर इसी में छिपे रहते हैं, इसी लिए मैंने कहा कि आपको 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं इस प्रश्न को, प्रकृति तथा कंदर्प शब्दों के अर्थ लिखिए। अगर प्रकृति आप लोग जानते होंगे, ठीक है, और कंदर्प भी जानते होंगे, बहुत ही आसान है। तो अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है। देखिए 95 लाना है, तो आप लोग को तैयार करके जाना है। और हाँ, आपको दिन रात पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, आप लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उससे ज़्यादा निर्भर करता है। और यहाँ पर अथवा दिया गया, इसको नहीं करना है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं हम। यहाँ पर देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया है, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरमय प्रकाश कुछ छिपा सकते हैं न, जिससे भूमि या आकाश, ठीक है। यहाँ पर यह मनुष्य जिसकी शाखा उद्दाम कर रहे हैं चराचर अभियुक्त प्रणाम, यह मनुष्य को सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोचक का आगार। यहाँ पर व्योम का पाताल तक सब कुछ इसे है छे, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पर इस पर आधारित जो प्रश्न बने हुए हैं इनको मैं आंसर बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए उपयुक्त पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम लिखे। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, अभिनव मनुष्य से लिया गया है, अभिनव मनुष्य, ठीक है, अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी
रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगर देखिए मनुष्य की क्या विशेषता है, मनुष्य की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, कवि कहते हैं कि मनुष्य, कवि कहते हैं कि मनुष्य, यहाँ पर थोड़ा ऊपर इसको कर लेंगे, मनुष्य वैज्ञानिक शक्तियों को पाकर, वैज्ञानिक शक्तियों को पाकर, यहाँ पर पढ़ेंगे, ब्रह्मांड का सबसे सुरमय प्रकाश हो चुका है, ठीक है, कुछ छिपा नहीं सकते, कुछ भूमि या आकाश, मतलब कि देखिए विज्ञान और मनुष्य के बीच के बारे में बताया गया कि मनुष्य क्या हुआ है, विज्ञान से, ठीक है, विज्ञान से इतना आगे मनुष्य पहुंच गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग अच्छी तरीके से मनुष्य की विशेषताएं जिस प्रकार से उसमें दी गई हैं वहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। मनुष्य का श्रेय क्या है, सुरमय और अगार का अर्थ, ठीक है, अगर सुरमय और अगार का अर्थ बता देता हूँ। सुरमय का अर्थ होता है सुंदर, 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 उसके बाद आकर्षक, और अगार का क्या अर्थ होता है, अगार का अर्थ होता है कोश या फिर भंडार, ठीक है, भंडार या फिर कोष, ठीक है। उसी प्रकार से आप अच्छी तरीके से करके जाना है। देखिए दोस्तों 95 लाना है तो आप लोग को तैयार करके जाना है, तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल अब समय बचा नहीं हुआ है। तो जितने भी मैं सेट के पेपर को अच्छी तरीके से करा रहा हूँ, अच्छी तरीके से तैयार करा रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके तीसरे सेट का पेपर है, उसके बाद चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, मैं सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा प्रश्न। अब देखिए पाँचवा प्रश्न यहाँ पर क्या करा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर अधिकतम सीमा 80 शब्द हो जाएगा। आपका दिएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिए आपको किसी एक पर क्या होता है, जीवन परिचय लिखना होता है। अब देखिए अगर आप जानते नहीं कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बता रखा है कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं एक टॉपर की दृष्टि से। मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया है, उसमें मैंने कैसे जीवन परिचय लिखा था अच्छी तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेस से समझाया हुआ हूँ, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम लिखने का तरीका पता चल जाएगा और आपको एग्जामिनर खुश होकर फुल में फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, जितने मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो को बनाया है उनको सभी को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिनसे उनके भी मदद हो जाए, क्योंकि देखिए दोस्त आपका एक परम मित्र होता है, एक भाई के समान होता है, तो उनका भी हेल्प करना आपका एक कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, जिनसे उनकी भी मदद मिल जाए। और यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ख प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी एक कवि का परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द में लिखना होता है। यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, तो इसमें से भी किसी एक को आपको अच्छी तरीके से करना है, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। और हम छठे प्रश्न को देख लीजिए क्या दिया हुआ है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएंगे। अब देखिए पंचलाइट कहानी को मैंने इतना अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आप लोग एक बार उसे देख लेंगे तो जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। उस कहानी के सारांश को इतना बढ़िया समझा दिया गया है। आप चैनल पर एक बार विजिट तो करिए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने सभी पर वीडियो बना दिया है, तो जाकर अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो दोबारा जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे उनकी भी मदद हो जाए। अब देखिए मैं आपसे बता दूं, मैं देखिए हम आपके भविष्य के लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, और आपसे 1 रुपये की मांग भी नहीं करते हैं और निःशुल्क शिक्षा है। तो आपका क्या दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली तक कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा 7वें प्रश्न को देख लेते हैं क्या दिया गया है, स्वपठित खंड काव्य। अब ये क्या होता है, आपके जिले के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आपके जिले के हिसाब से जो हो उसको आप लोग अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। हालांकि मैंने श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण भी अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो आप लोग चैनल पर विजिट जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर देखिए इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिखे, आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। उसको आपको 80 शब्दों में लिखना होता है, तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों पर किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए, टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये किस चैप्टर से, आखिर ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ये किससे लिए, संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषायाम महत्वम पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा हिंदी अनुवाद हल्का मैं बता देता हूँ, क्या लिखा है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास अन्य चे भाषा भारवी भवभूत्यादो महाकाव्य स्वीकवे ग्रंथरे, यहाँ भी अद्यापि पाठानांक, यहाँ पर ये हरि बीजनान यम भाषानाम अस्माभि। अब देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए आपके बुक में जाइएगा, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन पर,
और तैयार करके जाना है। अगर आपका भी सपना है 9 to 5 लाने का तो देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब देखिए हालाँकि मैं आपको यहाँ पर समझाने चाहूँ तो यहाँ पर नहीं समझाता, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिल्कुल समय बचा नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कैसे समझा सकता हूँ, मेरा क्या मकसद है, आपको केवल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। आप तो एक्सपर्ट है ही हैं, आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और आप लोग तैयार करके चले जाएंगे। तो तैयार करके जरूर जाइएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम आपके भविष्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह हम जोरों शोरों से लगे हुए हैं, उसी प्रकार से आपको भी जोरों शोरों से लगना होगा और हमारा भी सपोर्ट करना होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर ख देख लीजिए क्या दिया हुआ है, दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर ये किस पार्ट से लिए गए, ठीक है। जो ख है यहाँ पर किस पार्ट से लिया गया है, सुभाषितानी पार्ट से लिए गए हैं, सुभाषितानी, सुभाष रत्नानी, ठीक है, सुभाष रत्नानी, ठीक है, रत्नानी पार्ट से लिए गए हैं। तो बुक में जाइएगा, इस पार्ट को अच्छी तरीके से खोलिएगा, इसका हिंदी अनुवाद दिया होगा, वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है दोस्तों, तो आपको तैयार करके जाना ही जाना है, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 9वां प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर संस्कृत में उत्तर लिखना है। यहाँ पर क्या है, भोजम कविम किम अपरिचित, यहाँ पर भोज कविम किम अपरिचित। ये जो प्रश्न है यहाँ पर क्या करें, यानी जो राजा भोज थे, ठीक है, वो कवि से क्या पूछे थे, जो राजा भोज थे वो कवि से क्या पूछे थे। तो आपके बुक से है, आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर जरूर जानते होंगे। हालांकि आप लोग लिख लीजिए, राजा जो जो क्या पूछते से काव्य के बारे में पूछते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, भोज, यहाँ पर लिखेंगे भोज किम अति काव्यम, अस्ति काव्यम, अस्ति काव्यम, काव्यम, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य आदि कवि कह आसित। तो बहुत ही आसानी इसका आंसर जानते होंगे, कमेंट भी कर दीजिएगा, हम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आ जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद और अलंकार। यहाँ पर देखिए करुण रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव और उसके स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर श्लेष अथवा भ्रांतिमान उत्प्रेक्षा, रोला और सोठा अलंकार। अब देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इन सभी टॉपिक पर काव्य सौंदर्य के तत्व जो होते हैं, इंपॉर्टेंट रस, इंपॉर्टेंट छंद, इंपॉर्टेंट अलंकार, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी को एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया है, और वो भी मज़ेदार उदाहरण के साथ, जो कि आप एक बार उदाहरण पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर होता है कि स्टूडेंट को उदाहरण याद करने बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर आप उसे वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको उदाहरण भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो चैनल पर जरूर विजिट कीजिए और वहाँ से इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीवन परिचय है, रचना अलंकार है, जितने भी खंड काव्य हैं, उनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिए, वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से देख कर जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है, तो अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाइएगा मेरे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, मत जाइएगा, और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपके अभी तीसरे सेट का पेपर है, उसी प्रकार से चौथे, पाँचवें, छठे, सातों सेट के पेपर को मैं हल कराने वाला हूं। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अब आप जल्द से जल्द उस वीडियो को आप देख पाएंगे और अब आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 11 प्रश्न आता है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित विषयों पर किसी एक भाषा शैली में निबंध लिखना है, टोटल आपको 9 अंक मिल जाता है। यहाँ पर दिएगा शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, भारतीय किसान समस्या और समाधान, वर्षा ऋतु का महत्व, स्वदेश प्रेम, विज्ञान अभिशाप या वरदान। देखिए मुझे सबसे आसान और सबसे बहुत ही अच्छी तरीके से विज्ञान अभिशाप को, यहाँ पर 5वां दिया गया विज्ञान अभिशाप, यहाँ पर 5वां दिया गया है विज्ञान, यहाँ पर 5वां दिया गया है विज्ञान वरदान या अभिशाप। देखिए ये बहुत ही आसान होता है, अगर आप लोग इसमें बना कर लिखना चाहो तो बहुत ही बना सकते हो। मैंने भी जो बोर्ड एग्जाम में अपना विज्ञान और अभिशाप पर अच्छी तरीके से लिख कर आया था, तो इस पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इस पर आप लोग तैयार करके जाइएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर 12वां प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या करा है, नयनम का संधि विच्छेद होगा, ने धन अनम या फिर नय धन नम, या फिर यहाँ पर देखिए नय धन अनम या फिर नय धन अनम। तो इसका आंसर आपका बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। यहाँ पर संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तो इसका आंसर आपका क्या है,
आपका पहला सही है नेधन अनम। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए भावुकः का संधि विच्छेद है, यहाँ पर दिया गया है, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे, इसको भी इसी प्रकार से कर लीजिएगा। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ख प्रश्न को देख लेते हैं। ख प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखे। यहाँ पर दिया गया है महाजन। अब देखिए मैं इसको बता देता हूँ, देखिए महाधन जन, ठीक है, क्या हो जाएगा महाधन जन। तो इसका देखिए समास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग समास लिखेंगे। आप लोग समास यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको तैयार करके जाना है आप लोग को, 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। और 100% यही वायरल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। थोड़ा यहाँ पर और आ जाते हैं नीचे, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आता है पत्र लेखन, ठीक है, आवेदन पत्र। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि पत्र लेखन कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। यहाँ पर 14 को ख को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु प्रत्यय लिखे। यहाँ पर कत्वा, यहाँ पर क क्या है, धातु है, ठीक है, और कत्व यहाँ पर त्वा क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखे। देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। देखिए दोस्त एक परम मित्र होता है, आपके भाई के समान होता है, तो उसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिनसे उनकी भी मदद हो जाए। अब यहाँ पर देखिए शब्द का प्रत्यय लिखना है, ठीक है, किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है, प्रभुतम, ठीक है। प्रभुतम का प्रत्यय क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग तम, तम क्या है, आपका प्रत्यय है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका मैंने बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ख प्रश्न। अब ये ख प्रश्न क्या है, रेखांकित पदों को किसी एक का, देखिए अभी जाइए मत, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया हुआ है। आपको विभक्ति लिखना है, ठीक है। तो विद्यालय कौन सा विभक्ति है, विद्यालय आप लोग क्या लिखेंगे, एक वचन द्वितीय विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन। देखिए मैंने सभी प्रश्नों को ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए मैं आपसे बता दूं कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचे तो जोर शोर से लग जाइए, और जितनी मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, आपके भविष्य के लिए इतना मेहनत करते हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं, और निःशुल्क शिक्षा है ना, आपसे 1 रुपये की मांग करते ना कोई कोर्स बेचते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।